वेलकम टू आर एस कोड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ C++ लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि क्यों इसे प्लेसमेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है, और सभी लोग यहाँ पर जितने भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो C++ को ही क्यों प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू C लैंग्वेज के। अब इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहली बात तो ये आता है इसके अंदर कि हर कोई फिलहाल ये जानता है कि C++ का मेन मोटिव यहाँ पर ये होता है कि ये ऊप्स को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर C लैंग्वेज के भी कई सारे फीचर इसके अंदर इनहेरिटेड होते हैं। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि C ना करके C++ कर लेते हैं, जिसके अंदर सारे फीचर आपके इनहेरिट हो जाएंगे, ये सारे फीचर्स में कवर अप हो जाएंगे। अब C++ की जो खुद की पहचान है यहाँ पर वो ऊप्स से इसकी पहचान है यहाँ पर, और ये ऊप्स के बिहाफ पे ही फिलहाल आगे फेमस होने वाली लैंग्वेज रही है। अब C++ के अंदर मोस्टली C लैंग्वेज की कोई फीचर को जल्दी काउंट नहीं करता, इसको सिर्फ इस नाम से जाना जाता है कि ये ऊप्स को सपोर्ट करती है। बेसिकली ऊप्स होता है कि यहाँ पर ऊप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या मेंटेनेंस बहुत आसानी से कर पाते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर C++ को चूज करते हैं ऊप्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जो हमें समझना होता है वो ये समझना होता है कि C++ किस तरह की लैंग्वेज है। C++ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो कि बेसिकली एक्सटेंशन है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स आपके कवर अप किए जाएंगे C++ के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीखेंगे इसका पहला सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जो कि आप यहाँ पर ये समझेंगे कि ऊप्स की शुरुआत कैसे की जाती है। तो ऊप्स की जो शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस से होती है। इसके बाद ये टॉपिक बहुत एडवांस लेवल पे आगे की ओर बढ़ता है, जिसके अंदर इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, स्टैटिक, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, नेम स्पेस, इनकैप्सुलेशन, एरे, स्ट्रिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट एटसेट्रा। ये सभी टॉपिक एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है ऊप्स की। और बेसिकली C लैंग्वेज के बाद जो अब तक की जो सबसे सक्सेसफुल लैंग्वेज भी रही है ऊप्स के रिगार्डिंग, वो C++ भी रही, क्योंकि इसके अंदर एक चीजों पे काम नहीं किया जाता, अनेकों चीजों पे काम किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज C++? क्या है? C++ जनरल पर्पस लैंग्वेज, की सेंसिटिव लैंग्वेज, फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली अगर हम लोग बात करें C के अंदर यहाँ पर C++ एक तरीके की पैटर्न को सपोर्ट नहीं करती, ये डिफरेंट पैटर्न के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि इसके अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, साथ में C के सारे पैटर्न भी ये सपोर्ट में लेके आता है। बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर C लैंग्वेज से इसकी झलक यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। C++ बेसिकली मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये होता है, ये दोनों ही फिलहाल चीजों को होल्ड करके रखता है, जिसके अंदर हाई लेवल कोड भी अवेलेबल होता है और लो लेवल कोड भी इसके अंदर अवेलेबल। इसके खास फीचर जो ये सपोर्ट करता है यहाँ पर। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारे पास ये आता है कि हमें पहचान कैसे होनी चाहिए, कि ऊप्स की पहचान किन चीजों से होती है। तो ऊप्स की जो फिलहाल बेसिकली पहचान होती है वो यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट, कुछ पिलर्स, कुछ टॉपिक से होती है। जिससे ही हम पता लगा सकते हैं ये बेसिकली ऊप्स को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। जिसके अंदर पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। इस तरह के टॉपिक हमारे जो होते हैं ऊप्स के अंदर मेजर पॉइंट को डिनोट कर रहे होते हैं ऊप्स के अंदर। ऊप्स की जो फिलहाल फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होती है। ये बेसिकली डिनोट कर रहा होता है कि हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसके अंदर मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है C++ को स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की फॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर कोर लाइब्रेरी इंक्लूड होती है, जिसके अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके पहले पॉइंट्स में कवर अप होते हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड द सेट ऑफ फंक्शंस मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स एंड फाइल एटसेट्रा। इस कॉन्सेप्ट में इसको डिवाइड किया गया। थर्ड वन जो टॉपिक हमारे पास आता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इंक्लूड द सेट ऑफ द मेथड्स मैनिपुलेटिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स। इस थर्ड पॉइंट के अंदर इसको कवर अप किया गया। अब यहाँ पर मेन मोटिव यहाँ पर ये रहता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है उसको हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि C++ का यूज किस पर्पस के लिए होते हैं, और हम इसे बेसिकली यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के फेस में समझेंगे यहाँ पर कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसको कहाँ देखा गया। और बेसिकली ये जो लैंग्वेज है C++ लैंग्वेज, ये एक फॉर्म में तो नहीं है, ये डिफरेंट फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और इसके जो मोस्टली जो कोड जो लिखे गए डिफरेंट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर में लिखे गए, और आप इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये किन किन जगहों पे यूज में लाया जाने वाला कोड है या लैंग्वेज है। और C++ बेसिकली बैकएंड में भी यूज किस सॉफ्टवेयर में देखने को मिला है या किस सॉफ्टवेयर के बैकएंड में यूज होती है, ये भी हमें अच्छे से इसमें मालूम चलेगा।
और ये भी मालूम चलेगा कि इसके कोड किन किन एप्लीकेशन में लिखे गए हैं। पहला तो हमारे पास यहाँ गेमिंग, जितने भी गेमिंग अगर आप देखें यहाँ पर 3D गेम्स देखें यहाँ पे इसके अंदर, वो सभी इसके अंदर C++ के थ्रू लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वन टॉपिक जो हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर GUI बेस्ड एप्लीकेशन। और GUI बेस्ड एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत फेमस एप्लीकेशंस जो C++ में लिखे गए हैं। अब इसका जो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अडोबी सिस्टम। अडोबी सिस्टम बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करती है, जिसके अंदर फोटोशॉप्स या आप इस डिजाइनिंग वर्ल्ड जितने भी होते हैं हमारे एप्लीकेशंस उनको डिजाइन करती है, जिसके अंदर आपको फोटोशॉप आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है। इसके अलावा मैनी मोर टाइप के और भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके अंदर ये C++ की कोडिंग लिखी गई है, C++ की कोडिंग से बनाए गए। नेक्स्ट वन जो हमारे पास इसी में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं विनएम्प मीडिया प्लेयर बोलते हैं। ये भी आपका C++ में ही डेवलप किया गया आपका सॉफ्टवेयर है। थर्ड वन जो टॉपिक हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सबसे जो फेमस हमारे पास एग्जांपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं MySQL सर्वर। और ये बेसिकली सर्वर रिगार्डिंग जो हमारा एप्लीकेशन है ये भी हमारा C++ के अंदर ही इसको लिखा गया है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल आता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर पॉइंट है C++ का, जो कि इसके अंदर में ये मालूम चलता है कि C++ की कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी लिखी गई है यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जितने भी बनाए गए C++ कोडिंग के बिहाफ पे बनाए गए, जिसके अंदर हमारे पास जो देखने को एग्जांपल्स हैं बहुत बड़े लेवल के एग्जांपल्स हैं, बहुत मेजर एग्जांपल्स। इसके अंदर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे मेजर एग्जांपल यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे टॉपिक आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजर। और हम लोग कुछ भी चीज अगर हमें सर्च करना होता है हम लोग ब्राउजर पे ही करते हैं। और जो भी हमारे पास ब्राउजर अवेलेबल होते हैं मार्केट में या हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वो डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर मोजिला फायरफॉक्स होते हैं, थंडरबर्ड होता है, गूगल एप्लीकेशन होते हैं। ये सभी आपके C++ में लिखे गए हैं और ये अपने आप में बहुत स्मार्टली बहुत तेजी से ही वर्क करते हैं और परफॉर्मेंस की टू गुड होती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर पाते हैं और मल्टीपल ब्राउजर्स के टैब को ओपन के काम भी कर पा रहे होते हैं। अगला जो आता है हमारे पास को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एडवांस कंप्यूटेशन एंड ग्राफिक्स। और एडवांस कंप्यूटेशन ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो सबसे बड़े लेवल पे जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम लोग माया बोलते हैं। माया बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फिलहाल कोडिंग को भी सपोर्ट करते हैं और 3D एनिमेशन को हाईली सपोर्ट करता है। और उसमें हम लोग जो भी चीज बनाते सब 3D एनिमेशन बेस होता है हमारा इसके अंदर, और ये इसके लिए भी जाना जाते हैं। माया अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और माया के अंदर हम लोग यहाँ पर जो भी काम करते हैं 3D एनिमेशन बेस करते हैं। और माया में हम लोग कार्टून कैरेक्टर या इसके अलावा कोई 2D, इसके अलावा कोई गेमिंग कैरेक्टर भी हम लोग इसके अंदर डिजाइन करते हैं। अगला जो हमारे पास एग्जांपल आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बैंकिंग एप्लीकेशन। और बैंकिंग एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो C++ के द्वारा लिखा हुआ जो एप्लीकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वो इन्फोसिस फिनेकल है। अब ये बेसिकली बैंकिंग एप्लीकेशन है और इसकी जो कोडिंग C++ की जो की गई वो बैकएंड में की गई है। तो ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि बैंकिंग एप्लीकेशन के बैकएंड को क्रिएट करने के लिए भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी रोल रहा है। अगला जो हमारे पास एग्जांपल आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ ब्लूमबर्ग आता है। ब्लूमबर्ग बेसिकली RDBMS एप्लीकेशन होता है, ये भी आपका C++ के द्वारा लिखा जाने वाला एक एप्लीकेशन है। कंपाइलर इसके अंदर मोस्टली आपके अवेलेबल है, C++ के अंदर ही लिखी गई है आपके C++ के अंदर हमारे कंपाइलर लिखे गए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास स्मार्ट वॉचेस या मेडिकल इक्विपमेंट भी इसमें आ जाते हैं। ये सभी आपके C++ के द्वारा लिखे हुए कोड के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो डिफरेंट हमको यहाँ पर इसमें भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं इसमें, जो कि हमारे पास आ जाते हैं। फ्लाइट सिमुलेशन या रेडार प्रोसेसिंग, इस तरह के एप्लीकेशन आपके हाईली एडवांस जो कि इसमें क्रिएट किए जाते हैं। लाइब्रेरीज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो लाइब्रेरीज मोस्टली C++ में लिखी गई यहाँ पर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर मोस्ट हाई लेवल मशीन लैंग्वेज जो लिखे गए हैं आपके बैकएंड में वो C++ के द्वारा ही लिखे गए हैं। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। और बेसिकली इन वीडियो को देख करके उनको थोड़ा सा भी अगर पुश मिलता है तो बेसिकली वीडियो बाकी और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।